नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अप्सरा साधना के विषय में एक जानकारी देना चाहता हूं। जो अभी तक मेरे अनुभव में जो आया है, मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखे हैं और नाभि दर्शना अप्सरा के विषय में काफ़ी चर्चाएं आती हैं। और जितना यूट्यूब पर नाभि दर्शना अप्सरा की चर्चा है या फिर जितना जल्दी उसको प्रसन्न होने के लिए बताया जाता है नाभि दर्शना अप्सरा को, लेकिन मैंने जो मंत्र जप किए हैं अप्सराओं के, तो मेरी यह बात देखने में नहीं आई है। और तो मित्रों, यूट्यूब जगत में जितनी नाभि दर्शना अप्सरा की चर्चा की गई है और या फिर जितना लोग उसको पसंद करते हैं नाभि दर्शना अप्सरा को, ठीक है, अपनी अपनी रुचि है, सबकी अपना अपना मत है, अपनी अपनी व्यक्ति की जानकारी है और अपना अपना सोचना है। मेरा तो खैर कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई मैं ही जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ये तो आपके अनुभव की बात है, जो आप समझेंगे वो उचित है, क्योंकि आप अपने लिए समझ रहे हैं। लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है अप्सरा साधना के विषय में और अनुभव के विषय में, कि मैंने नाभि दर्शना अप्सरा साधना की है और मैंने जो अनुभव पाया है और साधनाओं में जो और अप्सराएँ की साधना हैं, जैसे कि उर्वशी साधना हुई, उर्वशी अप्सरा की साधना हुई, यहाँ पे तिलोत्तमा अप्सरा की साधना हुई, मेरा अनुभव यह कहता है और मेरा अपने व्यक्तिगत राय है। मैं इस विषय में ज़्यादा जानकारी तो आपको नहीं दूंगा कि क्या है पूरा मैटर, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हमको अनुभव तिलोत्तमा अप्सरा या फिर उर्वशी अप्सरा कराती है, नाभि दर्शना अप्सरा इतनी जल्दी हमको अनुभव नहीं कराती है, मेरा ऐसा मानना है। और संकल्प के विषय में आज मित्रों मैं आपको जानकारी दे दूँ कि शायद आप लोग इस बात से अनभिज्ञ होंगे या फिर हर साधक नया साधक तो समझता ही नहीं है कि जो संकल्प होता है हमारा, संकल्प हमारा 24 घंटे के अंदर हम जिस देवता की या फिर शक्ति की आराधना कर रहे हैं या फिर मंत्र जप वगैरह अनुष्ठान वगैरह कर रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो उसके पास से जाकर वो हमारे पास वापस हमारे लौट के आ जाता है। यह एक रहस्य है तंत्र का, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ का, मैं जब भी कोई मंत्र साधना करता हूँ या फिर अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके चलता हूँ और मैं उसी को सत्य मानता हूँ जो मैंने स्वयं मेरे प्रैक्टिकल में आई है। मैं लोगों के कई अनुसार की बातों को नहीं मानता और ना मेरा ये सिद्धांत है, क्योंकि हम जिनके चेले हैं वो टाट पहनते हैं और हम जिनके भगत हैं वो कालों के भी काल हैं। तो मित्रों, मैं अधिक तो खैर क्या कहूँगा आपसे, जो अनुभव की बात है। तो मित्रों, अनुभव की जो बात है, क्योंकि मित्रों एक बात और समझ लें मेरे विषय में कि मैं तंत्र में तो अभी कल परसों से आया हूँ। 2016 में मेरे साथ में एक दुर्घटना घटी थी, जिसकी वजह से मैं तंत्र में आया, वरना मैं तो भगत ठहरा और मैं भक्ति की ही बात करता था पहले भी। लेकिन तंत्र में कुछ जिज्ञासा हुई, रुचि हुई, कुछ मन बदल गया, कुछ भटक गई, यूँ समझ लो कि पहले हम तांत्रिक गुरु से तो हम बाद में जुड़े हैं। पहले हम सदगुरु से जुड़े हुए थे और भक्ति मार्ग पे चल रहे थे और उसी को हम बहुत कुछ आगे बढ़ गए थे हम भक्ति मार्ग में ही। लेकिन अचानक हमारे जीवन में एक बदलाव आया। 2016 की बात है कि जब हम गुरु आश्रम से हम चलने लगे, जब हमने यह सोचा कि अब गुरु आश्रम से चलें, अब शिक्षा पूरी हो गई शायद और चलें, तो गुरुदेव ने या फिर ऐसा मान लो हमारे मन ने, क्योंकि अज्ञान था हमारा कि हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, तो हमसे ही कुछ गलतियां बनी और हम 2016 की ही शायद बात है, और पक्के तौर पर तो नहीं, लेकिन मेरा शायद पक्का ऐसा विश्वास है कि 2016 की ही सही बात है। क्योंकि उज्जैन में कुंभ लगा था, तो मैं उज्जैन गया था कुंभ घूमने तो महाकाल के दर्शन भी करके आया था। वहाँ का एक सिद्धांत यह है कि महाकाल के यदि हमें दर्शन करने हों तो सबसे पहले हमें काल भैरव के दर्शन करने होंगे, क्योंकि वो ऐसा जो चौकीदार होते हैं वो उनके चौकीदार हैं। ऐसा मैं भी मानता हूँ कि भैरव जहाँ मुख्य मंदिर हैं तो वहाँ भैरव बिठाए जाते हैं और भैरव होते हैं, और भैरव को द्वारपाल बोला जाता है। कि हम कभी भी किसी मंदिर में जाएं और वहाँ भैरव मंदिर है तो हमें सबसे पहले भैरव मंदिर में जाना चाहिए, भैरव मंदिर पे जाना चाहिए, वहाँ से आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि वो द्वारपाल हैं। इस बात को बहुत से साधक लोग समझते नहीं हैं।
और यूँ ही मुँह उठाए मंदिरों में चले जाते हैं। शायद हर किसी को ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिसे अज्ञान है तो उसके लिए तो क्षमा है, लेकिन जो जानता है, जो जानकार हैं, उनके लिए प्रकृति नरम रुख नहीं अपनाती है। तो हमारे लिए भी यही बात है। जब हम चलने लगे थे तो हमारे साथ में एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना क्या, वो घटना थी, सत्य घटना थी, क्योंकि यह सत्य घटना है। क्योंकि यहाँ कोई मैं अपनी कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, अपनी सत्य जीवनी पे विचार बता रहा हूँ अपने, जो मेरे साथ में घटना घटी थी। तो महाकाल से मैं होके आया था, दर्शन करके उज्जैन घूम के आया था। तो एक मस्ती ऐसी चढ़ी कि हमने उसमें बहुत असभ्यता की। एक भक्ति का ऐसा खुमार चढ़ा कि हमने इतनी असभ्यता की, इतना उद्दंडपना किया कि जिसको मैं यहाँ बताना उचित नहीं समझता, जो किसी भी साधक को नहीं करना चाहिए। और कभी भी ठीक है कि तुमको कुछ मिल रहा है, ईश्वर दे रहा है, तो अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ऐसी घटना घटी कि इतनी उद्दंडता दिखाई हमने मंदिरों में, और बहुत सी उद्दंडता दिखाई अनेकों कि हम गिनती नहीं बता सकते। और आपको हमने ऐसे ऐसे कर्म किए जो हम बताना उचित नहीं समझते, क्योंकि साधक जाने क्या समझेंगे। और वो ठीक है कि असाधक के साथ में ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। तो हमें दंड मिला हमारे गुरुदेव की ओर से, और महादेव की ओर से, और प्रकृति की ओर से। तो हमने उसमें अपना सब कुछ मैंने गंवा दिया। मेरे पास में सब कुछ था, मेरे गुरु की कृपा से और महादेव की कृपा से सब कुछ था मेरे पास में। एक हंसी खुशी परिवार था, अपना कारोबार था, और सब कुछ था मेरे पास में। जितना शायद मैं खुश था उस समय, शायद मेरे आसपास के इलाके में शायद कोई इतना खुश नहीं था, क्योंकि मैंने जो पाया था वो अनमोल पाया था। लेकिन गलती के कारण तो गुरुदेव ने शिक्षा सिखाने के लिए, क्योंकि जब पूर्ण समझता है साधक तो पूर्ण होता नहीं है, तो गुरुदेव ने यह शिक्षा, यह एक योजना बनाई, और प्रकृति ने भी यह योजना बनाई कि साधक भटक रहा है, इसको दंड देना आवश्यक है। और ये भटक रहा है, गलत मार्ग पे जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको दंड मिलेगा तो सुधरेगा, और जो चीज़ें नहीं समझ रहा है अभी तक वो उसको समझेगा। तो मतलब यूँ समझ लो मित्रों कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था उस उद्दंडता में मेरी। क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी उद्दंडता की कि कोई अपना भगवान नहीं चाहता कि मेरा भक्त कष्ट भुगते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे गलत नहीं मानता, क्योंकि जो गलती करेगा उसे दंड मिलेगा। और जो जानकार है, यदि वो गलती करेगा तो उसे तो बहुत ज़रूरी है दंड देना, क्योंकि जो जानकार है यदि वही उद्दंडता करेगा तो यह गलत है। क्योंकि वो क्या आचरण पेश करेगा समाज में, और उसे कोई क्या दृष्टांत मानेगा। तो मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने जो उद्दंडता की उसमें मैंने अपना सब कुछ गंवाया, वरना मेरे पास में सब कुछ था पहले। और इतना खुशहाल जितना मैं था शायद मेरे आसपास के इलाके में, मेरे परिवार में, और मेरे आसपास के दूर दूर तक शायद इतना कोई खुशहाल नहीं था, क्योंकि मुझे भक्ति का खजाना मिला था। और भक्त को जो मिलता है वो उससे ऊंची कोई इस दुनिया में चीज़ नहीं है, क्योंकि भक्ति से सर्वोपरि कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ मित्रों, इस विषय में मैं फिर कभी बात करूँगा। तो आज मैं फिर करीब नहीं तो 3-4 साल में, जब मुझे अपनी गलती का आभास हुआ, और जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, जब एक एक पैसे को मैं मोहताज हो गया, और ज़माने ने जब मुझसे आंखें फेर ली, तो प्रकृति की यही समझ थी मेरे गुरुदेव की कि समझ इस चीज़ को, अब इस चीज़ को तूने बहुत उद्दंडता की है, इस चीज़ को समझ, अब इसका दंड भोग, और जब इसको दंड को भुगत ले, जब निर्दोष हो जाए तब मुझसे बात करना। तो मित्रों फिर मैंने 3-4 साल में अपनी गलती का पश्चाताप किया और दंड भुगता। जाने मैंने कैसे कैसा समय देखा है, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चे कैसे पले हैं, ये मैं ही जानता हूँ। लेकिन मित्रों यहाँ अनुभव की बात हो रही है, तो मेरा यही मत है कि अप्सरा साधनाओं में जो अनुभव की बात है, जितनी जल्दी, ये ठीक है कि यूट्यूब पर भरा पड़ा है नाभि दर्शना अप्सरा साधना से, ये ठीक है। और मैं भी देखता हूँ यूट्यूब को, काफ़ी वीडियोज़ देखता हूँ, और देखता हूँ कि नाभि दर्शना अप्सरा की जितने वीडियो को लोग पसंद करते हैं, शायद किसी और अप्सरा को इतना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरे जो अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात है कि जितनी जल्दी अनुभव हमको उर्वशी अप्सरा, यहाँ पर तिलोत्तमा अप्सरा, इस विषय में मैं आपको ज़्यादा नहीं कुछ बताऊँगा। तो मैं यही कहूँगा कि खुद प्रैक्टिकल कीजिए, किसी की बातें मत मानिए, आप स्वतंत्र हैं, मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, और आपको खुली छूट है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा बड़ा आचार्य नहीं हूँ, ज़्यादा बड़ा कोई तांत्रिक नहीं हूँ, ज़्यादा बड़ा कोई गुरु नहीं हूँ। तो आप स्वयं अनुभव करें
पहले करें, फिर अनुभव करें और फिर इस बात पे अपनी समझ प्रकट करें, अपने विचार व्यक्त करें। तो मेरा यही मानना है कि अप्सरा और तिलोत्तमा से जल्दी कोई अनुभव नहीं कराती है। ये मेरा व्यक्तिगत स्वयं का अपना अनुभव है। मैं औरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि जो मैंने पाया है, जो मैंने अनुभव किया है, मैं उसी को व्यक्त करता हूँ और उसी को व्यक्त करता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों।